इराक में क्या हुआ? 2006 में अमेरिकन सेना गई थी, 7 साल अमेरिकन सेना इराक में रही और लगभग 4,500 अमेरिकन सैनिक मारे गए थे। 32,000 सैनिक अमेरिकन सैनिक घायल हुए थे। हजारों लाखों करोड़ों रुपए का वहां खर्च किया अमेरिका ने, फिर भी इराक को वो जीत नहीं पाए। और क्या इराक की स्थिति हुई, क्या अमेरिका की उसके बाद स्थिति हुई अफगानिस्तान में। और भी एग्जाम्पल है, गजा में क्या हुआ वो भी आप देख लीजिए। तो जंग तो किसी भी तरह से सॉल्यूशन है ही नहीं। आप इसको बातचीत से मिलजुल के इसका सॉल्यूशन लाइए। क्या अब ईरान में सिर्फ कब्जा करने से हो जाएगा? क्या रेजिमे चेंज करने से हो जाएगा? भाई, खमेनेई की हत्या के बाद वहां पे जनता एकजुट हो गई है, देश एकजुट दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका को शायद लग रहा था कि यहाँ जनता को तोड़ लेंगे और रेजिमे चेंज हो जाएगा। जब तक जनता वहां की साथ है, इकट्ठी है, आप रेजिमे चेंज करके एक मानसिकता को नहीं चेंज कर सकते। सिर्फ एक व्यक्ति के चेंज होना से क्या वहां की मानसिकता चेंज हो जाएगी? क्या अमेरिका की मुखालफ जो है, खिलाफत है, वो चेंज हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बहुत इसके दूरगामी प्रभाव हैं और आर्थिक, मिलिट्री, राजनीतिक, ये सारे चीज़ों को समझते हुए आपको कदम उठाने होंगे, क्योंकि ईरान पे कब्जा करने की आप सोच रहे हैं। मैं 4-5 पॉइंट इस ब्रीफली आपको बता दूं। भाई, पॉलिटिकली आप देखिए, मिलिट्री रूप से देखिए, क्या आप ईरान पे होल्ड कर सकते हैं? क्या ज़मीनी आप वार करेंगे? वायुसेना से, वायु से आप कैप्चर नहीं कर सकते किसी देश को। आप ज़मीनी अगर जाएंगे, ज़मीनी हालात इतने हैं, जोग्राफिकली आप ईरान को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप दूसरी तरफ देखें, आर्थिक रूप से ईरान को कमज़ोर नहीं कर सकते। आपकी अमेरिका की सिर्फ ये लग रही है कि यहाँ के जो तेल की इकोनॉमी है, जो गैस की इकोनॉमी है, उसको कब्जा करें, जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया। पूरा वहाँ की तेल अभी उनके कैप्चर में है। ईरान वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व है इसके पास गैस का, उसको कब्जा कर लें। ऑयल प्राइस मार्केट को, गैस प्राइस मार्केट को कंट्रोल करेगा अमेरिका और अपना फ़ायदा उससे उठाएगा। ये साफ दिख रहा है कि ये जो एनर्जी की पॉलिटिक्स है। एक और इसमें पॉइंट है डी डॉलराइजेशन का। जो डॉलर की अहमियत कम होती जा रही थी, अमेरिका ऑलरेडी उससे बहुत लाभान्वित था। डॉलर के डोमिनेंस से आज उसकी कम हो रही है और अमेरिका को ये खतरा लग रहा था कि वेनेजुएला, ईरान जैसे देश डॉलर की जो वैल्यू है उसको और घटाएंगे। एनर्जी उसने एक हाथ से, कह लीजिए एक म्यान से दो तलवार जो कहते हैं, वो कोशिश की है सॉल्व करने की। एक तरफ एनर्जी के प्राइस को कंट्रोल करें, दूसरा डॉलर का जो वैल्यू गिर रहा है उसको भी कंट्रोल करें। ये भी अमेरिका का लक्ष्य है। एक पंथ दो काज करने की कोशिश की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बना हुआ है, 2 विश्व देख लिए, उसके बाद और युद्ध देख लिए, सबक क्या लिया आज तक? देखिए, पहली बात तो विश्व युद्ध नहीं होना है। कोई भी राष्ट्र ईरान के फेवर में या उसके अमेरिका के फेवर में खुल करके नहीं आएगा। आपने देखा यूक्रेन और रशिया पे लोग बैक कर रहे हैं, मगर खुल करके किसी भी राष्ट्र ने मोर्चेबंदी नहीं की, इवन पोलैंड ने भी। तो विश्व युद्ध तो नहीं होना। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, भारत को कतई भी इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। पीएम को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये जरूर है, खमेनेई की जो हत्या हुई है, इसका दुख भारत सरकार को हर हाल में व्यक्त करना चाहिए। वजह है, खमेनेई जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब के ख़ानदान से है, वो उनके 38वां वो है। दूसरी बात आपको बता रहे, शिया हजरातों के सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं। इसके अलावा भी आपको बता दें, जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद का आया उस समय शायद आप भूल रहे हैं, बता सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने किया है। कश्मीर का विरोध, एक मिनट, नहीं, बिल्कुल हर इस्लामिक, एक मिनट, हर इस्लामिक हिंदुस्तान का विरोध किया है, हिंदुस्तान का विरोध किया है। आप उसके कसीदे यहाँ पढ़ रहे हो। हर मुद्दे में भारत के लिए इस्लामिक कंट्रियों के उस पे खमेनेई ने, ईरान ने बोला है। परंतु जब एंड टाइम हुआ, ये भी एक बिल्कुल फैक्ट बतला रहा हूँ, एंड टाइम पे सारी सुन लीजिए, सारी मुस्लिम कंट्रियां सुन लीजिए, हमारे सारे मुस्लिम कंट्रियों ने कसीदा नहीं, सारी मुस्लिम कंट्रियों ने एक बात तय हुआ कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाए। एक बात बोल तो लेने
क्या कश्मीर सुनेंगे? सुनिए, आप झूठ दिनेश सिंह यहाँ पे विदेश मंत्री थे, दिनेश सिंह विदेश मंत्री थे, उस समय बीमार थे, ईरान गए। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, श्रीनगर के मुद्दे, दिनेश सिंह थे, मुद्दे पे खमनेई जो है ना विरोध में सारी इस्लामिक कंट्रियों ने तय किया था कि पाकिस्तान का कश्मीर वो हिस्सा है, इस पे बाकायदे मीटिंग हुई। उस समय भारत के विदेश मंत्री दिनेश सिंह भेजे गए। दिनेश सिंह कोई बहुत काबिल नहीं थे, इंदिरा गांधी के तथाकथित पसंदीदा व्यक्तियों में थे, जिसके कारण सोनिया आज शपथ नहीं ले पाई प्राइम मिनिस्टर की। वो दिग्विजय सिंह जब वहां गया, एक सेकंड सुने, इसका मैं पूरा आपको एक बता दूं क्यों एक मिनट सुनिए, तो जब गए तो सुनिए ईरान ने क्या किया, ईरान ने तुरंत कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं थी दिनेश सिंह को, और ईरान ने सिर्फ मुस्लिम कंट्रियों ने ईरान ने समर्थन किया। मोदी को कतई भी नहीं बोलना चाहिए उस मामले में, चूंकि और कंट्रियां बोले, पाकिस्तान बोले, इराक बोले, तमाम कंट्रियां बोले, उनको बोलने का है, मोदी क्यों बोले। मगर मोदी को या भारत सरकार को खोमनई की जिस तरह से हत्या हुई उसमें दुख प्रकट करना चाहिए। गृह सचिव ने उनको कॉन्डोलेंस उनके जाके वहाँ पे दे दिया है, एम्बेसी में दे आए हैं, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन आप जितना ज्ञान दे रहे हैं उस तरह का बात नहीं है। जो मेहमान हमारे आए थे, कौन जो मेहमान हमारे आए थे उनको किस तरीके से अमेरिका ने, कौन से मेहमान? इसका मैं बताता हूँ। वो आपके घर में वो गलत नैरेटिव फिर सेट कर रहे हैं, गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इनसे पूछिए इंदिरा गांधी के समय कौन सी नीति पे काम कर रहे। नहीं मैं तो अभी की बात नीति किसकी बनाई हुई है? नीति की किसने बनाई है? मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ भाई, हम भारतीय हैं, सवाल आपका करेंगे या नहीं करेंगे, आपका सवाल समझ गया, प्रेमी हो सकते हैं, आपका सवाल समझ गया। एक सेकंड, शांति की बात हो रही है, आप लोग युद्ध पे ले जा रहे हैं। एक सवाल सेकंड, मैं समझ गया हूँ, मैं उसका जवाब दे दूं। एक सप्ताह पहले वो जहाज यहाँ से जा चुका है, ठीक है, वो हमारी सीमा क्षेत्र से भी बाहर जा चुका है, और जब उस पर अटैक हो रहा है तो वो श्रीलंका से मदद मांग रहा है। श्रीलंका ने उसका मदद नहीं किया और ठीक हमारे ऊपर फोड़ा जा रहा है। क्या विरोधी दल सिर्फ बाहर कुछ बोलने के लिए देखिए, ये सत्य है कि वो भारत से गया था, मगर भारत की सीमा से 200 किलोमीटर बाहर निकल चुका है। ये सत्यता है, ये सत्यता है, झूठ कुछ भी नहीं था। सोनिया जी के घर पे नहीं, सोनिया जी के घर पे नहीं था, तेरे मुझे मालूम। पूरा हिंद महासागर हमारा है कि हमारी सीमा लगती है? पूरा हिंद महासागर हमारा हो गया। 200 किलोमीटर भारत की सीमा से बाहर निकल गया। दर्द इनको हो रहा है, क्योंकि सोनिया माता जी कह रही है ना, सोनिया माता जी कह रही कि भारत विरोध कर नहीं, उसमें इंटरनेशनल वाटर में वो ऑलरेडी आ गया था, पहली बात। दूसरी बात, भारत ने अपनी सहायता भेजी है, जो भी वहाँ के सैनिक डूबे उसमें भारत ने अपनी सहायता भेजी है, और वो बाजाप्ता भारत ने भेजी है, और सारे डिटेल मीडिया में अवेलेबल हैं कि भारत ने बिल्कुल, तो वो पूरी तरह से भारत जो है मानवता के कारण, और जो युद्ध की जो नैतिकता है, जो यूएन चार्टर है कि किसी की लाइफ को सेव करना, भारत ने बिल्कुल अपना धर्म निभाया है, और अपनी सेना, अपने संसाधन को भेज के बचाने की कोशिश की, उनको निकालने की कोशिश की। बिन टाइम अमेरिका की सेना आई, अमेरिका के लोग आए और उन्होंने बचाया है। देखिए, युद्ध किसी का निर्णय नहीं, शांति से ही आप काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, जब ईरान ये कह दिया कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, कहा था सारे मुस्लिम कंट्री एक साइड हो गया, तो सिर्फ ईरान ने कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। नहीं पता, पता कराओ, अगर जाके पता कराओ, नहीं जानते हो तो। अगर ईरान इतना ही अच्छा था, आज ईरान, सुन लीजिए, दिनेश सिंह विदेश मंत्री था, तथा कथित दिनेश सिंह विदेश मंत्री था, ये गया था ईरान, तो उन्होंने कहा था तुम्हारी तबीयत खराब है, क्यों आए, और ईरान ने वोट नहीं किया था, जिस कारण ये पास नहीं हुआ प्रस्ताव। दूसरी आपको बता दें,